निश्चित रूप से गरीब गांव वासियों को आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम बेहद फायदेमंद साबित होगा। सर, अब आपसे नैतिक पार्टी के चौथे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। गांव में जिस तरह से गांव से पलायन हो रहा है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज स्थिति है गांव में काम नहीं है, गांव में जिनको आय का कोई साधन नहीं है, तो बड़ी तेजी से गांव से लोग भाग के शहरों में आ रहे हैं। एक और कारण है कि इस गांव में जो सुविधाएं, साधन और सुविधाएं जो गांव में, शहरों में उपलब्ध है वो गांव में नहीं है, इसलिए भी गांव से लोग तेजी से शहर की तरफ भाग रहे हैं। हालात ये है कि गांव तो उजड़ रहे हैं और शहर जो है रहने लायक नहीं है, क्योंकि शहरों में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो रही है। तो ये 60 वर्षों के इस अनुभव को बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस स्थिति को रोका जाए और इस स्थिति को समझा जाए। इस स्थिति को अचानक रोक भी नहीं जा सकता कि नहीं हम पलायन नहीं होने देंगे, इसको समझने की जरूरत है। और इस स्थिति को समझने के बाद जो सबसे अगर औचित्यपूर्ण कदम होगा वो ये होगा कि हर 20 गांव के बीच में एक तकनीकी गांव का स्थापना की जाए और उस तकनीकी गांव में वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं की जाए जो कि शहरों में उपलब्ध हैं। जैसे कि उन 20 गांवों के बीच में एक तकनीकी गांव होगा तो वहां 20 घंटे की बिजली होगी, वहां परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र होंगे, वहां गांव का सचिवालय होगा, वहां पुलिस की व्यवस्था होगी जिसमें कि पुलिस वैन होगा, वहां चिकित्सीय सुविधा होगी, उसमें एम्बुलेंसेज होंगे, उस तरह से वहां स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम होंगे, वहां छोटे छोटे माल भी स्थापित किए जा सकते हैं। मेरे कहने मतलब जो कुछ भी आप शहर में सुविधा लोग अनुभव देखे जा रहे हैं या लोग सुविधा भोग रहे हैं, वो सारी सुविधाएं अगर हम 20 गांव के बीच में उपलब्ध कराएंगे, वहीं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, वहीं दूसरे जो रोजगार केंद्र स्थापित कर देंगे, तो गांव के लोग क्यों भाग भाग के शहरों में आएंगे। और खास करके बहुत से लड़कियां हैं, मेरा अनुभव बताता है, व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत सी लड़कियां जो शिक्षा में आगे आके और बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने तकनीक ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहती हैं या परीक्षा देना चाहते हैं, वो लोग, बहुत से लोग शहरों में दूर जाके इम्तहान नहीं देना चाहते हैं, शहरों में दूर जाके अपना कोई चीज नहीं सीखना चाहते हैं, कोई परीक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन ऐसे लड़कियों के लिए तो एक तरह से एक वरदान साबित होगा अगर 20 गांव के बीच में एक तकनीकी गांव स्थापित की जाए। तो ये तकनीकी गांव के लिए, इसके लिए अलग से बजट की कोई जरूरत नहीं है। पहले से गांव में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को जो खर्चे पैसे लगते हैं उन सारे पैसों का एकीकृत करके इस तरह तकनीकी गांव अगर स्थापित किया जाएगा तो गांव के और शहर में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि गांव में ही इस देश की सभ्यता और संस्कृति बसती है। अगर गांव उजड़ जाएंगे तो भारत उजड़ जाएगा, इसलिए हमें हर हालत में गांव की सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, गांव को बचाना है, लेकिन साथ ही साथ गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी करना है और तकनीकी गांव स्थापित करके हम गांव को आधुनिक सुविधा से लैस करें।